नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। वक्फ सुधार जन जागरण कार्यक्रम को लेकर जो है आज एक बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिस कार्यक्रम में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष कमरुज्जमान अंसारी मौजूद थे और उन्होंने बातचीत में बताया कि जो है वक्फ संशोधन बिल जो है कितना कारगर है और पहले किस तरह से जो है इसमें संपत्तियों को लूटने का काम किया जाता था। तो कहीं ना कहीं एक विपक्ष पर जो है इसको लेकर बड़ा हमला बोला है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद कमरुज्जमान अंसारी ने। तो क्या कुछ कहा है, आपको छोड़ जाते हैं उनके बयानों के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि एक साल का इनकम 12,000 करोड़ रुपया होना चाहिए। तो 12,000 नहीं दिखा के 12,000 करोड़ नहीं दिखा के 12 लाख दिखाता है, वो भी नहीं दिखाता है। कोई हिसाब नहीं है इसमें। वो माफियाओं की तरफ से जो लूट मचा रखा है, उस लूट को रोकने के लिए ये कानून बना है। क्योंकि हमारे गरीब के बच्चे आप आज देख रहे हैं कि मुसलमान किस तरह से परेशान है। मुसलमानों के घर में चूल्हा तक नहीं जलता है। इतने सालों में मुसलमानों का विकास नहीं हुआ, विकास से कोसों दूर है। हमारे पसमानदा समाज के लोग जो है इतने अभी भी गरीबी में जी रहे हैं कि इनके बच्चे अभी भी दर्जी का काम सीखने जाता है और ये इनके बच्चे पंचर बनाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि मुसलमानों का लड़का बच्चा जो है ये जो है पंचर बनाने का काम करते हैं। देख रहे हैं कि रोड किनारे में जितने भी मुसलमान के नौजवान हैं वो टायर पंचर बनाने का काम करता है, बकरी चराने का काम करता है, बहुत गरीबी में जी रहा है। इनके विकास के लिए ही एक कानून लाया है कि इस कानून से जो है हमारी संपत्ति से हमारा ही विकास वो करेंगे। कहीं कोई लूट फूट नहीं है। और किस तरह से कांग्रेसियों ने हर जगह पूरे हिंदुस्तान में जो है जहर घोलने का काम कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में देख रहे हैं, मुर्शिदाबाद हो या और भी अलग अलग स्टेट में ये जहर जो है घोलने का काम कर रहा है। इसका काम है देश के अंदर हमेशा फूट डालो, राज करो। पहले भी इस देश का टुकड़ा टुकड़ा करवाया है कांग्रेसियों ने, अभी भी चाहता है कि इस देश का जो है टुकड़ा टुकड़ा हो जाए, हिंदू मुसलमान से लड़ा के, कभी किसी से लड़ा के। ये कभी कहता है कि इस्लाम खतरे में है, कभी कहता है इस्लाम खतरे में है, कभी कहता है कि संविधान खतरे में है, आज कहता है कि कब्रिस्तान खतरे में है, मस्जिद खतरे में है। ये कितना बरगलाएगा। हम लोग समझ चुके हैं, जितने भी हम मुसलमान हैं अब जो है हम समझ चुके हैं कि हमें जो है डराने का काम करता है। हम डरने वाले कौम नहीं हैं। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। तो इसलिए हम इस बार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के ही फेवर में हम लोग वोट करेंगे और उनको 2025 में 225 से फिर से जो है उनको उनकी सरकार बनाएंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी को आगे भी 2029 में भारी बहुमत से जो है हमारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जिताएंगे। उनको फिर से उनकी ताजपोशी हम लोग फिर से करेंगे 2029 में भी। हाँ, एक क्वेश्चन होगा। जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज में कहीं ना कहीं विरोधाभास की भावना है, इसको आप कैसे मिटाएंगे? जो मन में लोगों का विरोधाभास है, कहीं ना कहीं गुस्साए हुए हैं, इनको आप कैसे दूर करेंगे? ये उसी के लिए कार्यशाला किए हैं। आज पटना के बीजेपी हेडक्वार्टर में आज जो है अटल सभागार में हम लोग जो ये कार्यशाला किए हैं, वही लोगों को समझाने के लिए ही ये कार्यशाला है कि किस तरह से इसमें धांधली था। धांधली रोकने के लिए एक अच्छा काम किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत अच्छा काम लाया है। सवाब का काम है कि गरीब को गरीब का हक मिले, इसलिए ये बिल पास किए हैं वो। और उनसे तमाम हमारे पसमानदा समाज, हमारे जितने भी गरीब गुरबे मुसलमान हैं, बहुत खुश है। शुक्रिया मोदी, शुक्रिया मोदी कह रहे हैं पूरे बिहार के लोग, हर जिला के लोग जो है शुक्रिया मोदी के नारा लगा रहे हैं और दिल से उसको शुक्रिया धन्यवाद दे रहे हैं। आज जो है सर वक्फ सुधार जन जागरण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत पटना के अटल सभागार कार्यालय में किया गया। क्या कुछ कहेंगे सर? क्या कुछ संदेश देना है?
धन्यवाद देता हूं मैं पहले मीडिया कर्मी को, मीडिया के तमाम लोग जो लगे हैं इस चीज़ को, जो लोगों में दिग्भ्रमित फैलाया जा रहा है उसको दूर करने का कोशिश हमारे मीडिया भाई भी कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आपका भी। आज जो है एक दिवसीय कार्यशाला रखे थे, वक्फ संशोधन बिल के ऊपर जन जागरण है कि जन जागरण करना है, हर गांव में जो है जा के लोगों को समझाना है, बताना है कि ये कानून आपके लिए सही है। तो उनको किस तरह से समझाना, उसके लिए आज कार्यशाला हमारे पार्टी कार्यालय में रखे थे। उनमें शामिल हुए हैं आज हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जमाल सिद्दीकी साहब और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सैयद शाहनवाज हुसैन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और उसमें जो है हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी के अध्यक्षता में आज ये कार्यशाला रखा गया था, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी पुराने जितने भी पूर्व के और वर्तमान के अध्यक्ष थे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी वो भी आज इस कार्यशाला में आए। अब मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से लोगों को समझाने का प्रयास किया और ट्रेनिंग देने का काम किया कि किस तरह से आपको हर ज़िला में, हर गांव में, हर मंडल में जाके जो है बूथ स्तर तक लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि आपको जो बरगला रहा है महागठबंधन के लोग, कांग्रेसी और राजद के लोग जो आपको दिग्भ्रमित कर रहा है, आपको कह रहा है कि आपकी संपत्ति चली जाएगी, आपकी मस्जिद और कब्रिस्तान और आपका खानका, ये सारी संपत्ति जो है सरकार छीनने जा रही है। इस कानून को लाके उनको दिग्भ्रमित कर रहा है विपक्ष के लोग। हमेशा जो है ये लोग डराने का काम, बरगलाने का काम पूरे हिंदुस्तान में, ये आज़ादी के बाद 65 साल में जो है जो काम कोई प्रधानमंत्री नहीं किया था, वो काम जो है आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कानून को लाके जो वक्फ की संपत्ति में जो धांधली थी, जो लूट मचा रखा था, बड़े बड़े भूमाफियाओं ने किस तरह से इस संपत्ति को लूटा। इतनी बड़ी संपत्ति जो देश के अंदर तीसरा स्थान वक्फ का संपत्ति है, पहला सेना, दूसरा रेलवे, तीसरा जो है ये वक्फ की संपत्ति है। ये वक्फ जो है अरबी जुबान है, ये दान दी हुई संपत्ति जो है उसी को वक्फ कहते हैं अरबी में। और पहले से ये सवाब के नियत से हमारे इस्लाम धर्म में जो है सवाब के नियत से अपनी संपत्ति को जो है गरीबों के लिए वक्फ करता था और वक्फ किया है। काफ़ी संपत्ति है हमारे पास, लेकिन इतनी संपत्ति को रहते हुए भी हमारे देश के 65 साल जो जिन्होंने राज किया, यहाँ कांग्रेस जो 65 साल राज करने के बाद 2006 में सच्चर कमेटी बनाई, पता करवाया, सर्वे करवाया कि मुसलमान का क्या स्थिति है हिंदुस्तान के अंदर। तो पता चला सच्चर कमेटी से कि मुसलमानों की स्थिति जो है इतनी बद से बदतर है कि दलितों से भी गुजरा हुआ इसका जो है स्थिति है। मुसलमान दलित से भी पिछड़े हुए हैं, जबकि मुसलमान के पास इतनी बड़ी संपत्ति है। कहता है कि 8 लाख एकड़ भूमि जो है मुसलमानों के पास अभी भी मौजूद है। जो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट है कि 1 साल का इनकम 12,000 करोड़ रुपया होना चाहिए, तो 12,000 नहीं दिखा के 12,000 करोड़ नहीं दिखा के 12 लाख दिखाता है, वो भी नहीं दिखाता है। कोई हिसाब नहीं है इसमें। वो माफियाओं की तरफ से जो लूट मचा रखा है, उस लूट को रोकने के लिए